नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था के उस सैलाब की जो इस समय देश के अलग अलग देवस्थानों पर उमड़ा है। नए साल के स्वागत से पहले अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। देश के प्रसिद्ध मंदिर दिन भर प्रार्थनाओं से गूंज रहे हैं। चौखट पर खड़े नए साल के लिए मंगल कामनाओं के साथ लाखों लोगों का भगवान की चौखट पर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। काशी से लेकर मथुरा और अयोध्या तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जय श्री राम। नए साल का इंतजार है और भगवान के दर पर भक्तों की कतार है। साल के पहले दिन आराध्य को अपनी आंखों से देख लें। बाकी 364 दिन भक्तों का कुशल मंगल भगवान देखेंगे। साल बदलेगा और हाल भी। इसी आशीर्वाद की आस में लाखों भक्त शहर शहर देवस्थानों का रुख कर रहे हैं। अवधपुरी का आंगन भक्तों से गुलजार है। दूर दूर से श्रद्धालु नए साल पर रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्री रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आए भक्त रामधुन में मस्त होकर मंदिर दर्शन को बढ़े जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है। भगवान श्री राम के मंदिर में पहली बार दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी का आशीर्वाद मिल रहा है। 2026 अच्छा ही जाएगा। कैसा लगा दर्शन से लोग? बहुत अच्छा। नए साल से पहले अयोध्या में एक बार फिर आस्था, भक्ति, उत्साह और उमंग का माहौल है। 31 दिसंबर को पौष शुक्ल द्वितीया की तिथि पड़ रही है। इस तिथि को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। सो इस मौके पर यहाँ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 31 दिसंबर को होने वाले रामलला के भव्य अभिषेक और विशेष अनुष्ठानों के लिए गंगोत्री यमुनोत्री से पावन जल लाया गया है। उत्तराखंड से देवदार की सुगंधित लकड़ियों के अलावा ब्रह्म कमल के पुष्प पत्र भी लाए जा चुके हैं। इन तमाम दुर्लभ और सुगंधित सामग्रियों का उपयोग 31 दिसंबर को होने वाले विशेष पूजन में शास्त्रोक्त रीति से हवन के दौरान किया जाएगा। विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत 28 दिसंबर से ही हो चुकी है। पहले ही दिन कर्नाटक से लाई गई 5 क्विंटल की स्वर्ण रत्न जड़ित श्री राम प्रतिमा को मंदिर में विराजमान किया गया। और अब तैयारी नए साल की है। प्रशासन को अनुमान है कि नए साल के मौके पर हो रहे आयोजन में अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन को आ सकते हैं। इसे लेकर प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद से यूपी में देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसमें धार्मिक पर्यटन पर आने वाले लोग ज्यादा हैं। पिछले 1 साल में ही यूपी में 137 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे। बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। कम लोग काफी हो गई अंदर। हाँ, भीड़ नहीं है। आज सुबह के टाइम पे भीड़ नहीं, शाम के टाइम पे ज्यादा भीड़ है। यात्री ज्यादा आते हैं इसलिए से। आस्था का ऐसा ही सैलाब गंगा तट पर काशी विश्वनाथ धाम में भी उमड़ता दिख रहा है। 2025 की विदाई और नए साल के मंगलकारी स्वागत के लिए बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे हैं। दशाश्वमेध घाट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक हर तरफ केसरिया रंग और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। हम लोग भिलवाड़ा से आए हैं, भिलवाड़ा राजस्थान, और हम लोग की पूरी ट्रेन आई है जीतो की तरफ से 1000 मेंबर्स की। अभी कल हम लोग अयोध्या थे, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी और यहाँ उससे भी ज़्यादा भीड़ है। तो बहुत है जी। इस बार लास्ट ईयर में आया था यहाँ विजिट करने, उससे ज़्यादा क्राउड है, तो बढ़िया है। कितना समय लगा दर्शन? 2 घंटे लगे जी। क्राउड थी काफ़ी, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। तो मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गई हम लोग को।
रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन की व्यवस्था में विशेष बदलाव किए हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए पुलिसकर्मी लगातार माइक के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप लोग इकट्ठा न रहे, आप लोग वहां से एंट्री करें। उधर कान्हा की ब्रज में भी नए साल से पहले भक्तों की भरमार है। नए साल पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ वृंदावन पहुंच चुकी है कि बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को अपील करनी पड़ी कि नए साल पर अब और श्रद्धालु दर्शन के लिए न आए। लेकिन इस अपील का असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। इतनी भीड़ के बावजूद लोग नए साल पर इसी तरह मंदिर में दर्शनों के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं और हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हैं। जिद है तो बस इतनी कि नए साल का स्वागत बांके बिहारी के दर्शन के साथ ही करना है। हुआ कि नहीं हुआ भगवान का? क्या नाम है आपका? मुंबई से। ठाकुर जी के दर्शन हुए? बहुत अच्छे से हुए, 3 दिन से कंटिन्यूस कर रही हूँ। इतनी भीड़ हो रही है, क्या कहेगी? सारे भक्त तो आएंगे ही सही, नव वर्ष प्रभु के पास ही बनाना चाहेंगे। ये आनंद आ रहा है? बहुत, राधे राधे, बहुत आनंद आ रहा है। नया साल ठाकुर जी के यहाँ मनाने? वही ना, ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के दर्शन किए? बिल्कुल करे। भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है, बट मजा बहुत आ रहा है, आनंद आ रहा है। एकदम नया साल मनाने आए ठाकुर जी के। यही तो ठाकुर जी की लीला है। ये वाली भीड़ सह लो, जिंदगी में कभी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। संभावना है कि नए साल पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा रमण, राधा दामोदर, प्रेम मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान, द्वारकाधीश, बरसाना का श्री लाडली राधा रानी मंदिर, कीर्ति मंदिर गोवर्धन और गोकुल के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। वृंदावन में बढ़ती भीड़ के कारण होटल, ढाबों और धर्मशालाओं की बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसके बाद गेस्ट हाउस और होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। फिर भी ब्रज की गलियां बांके बिहारी लाल के जयकारों से गूंज रही हैं। नए साल के आगाज तक ब्रज की यही तस्वीर देखने को मिल सकती है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा, काशी से रोशन जायसवाल और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए देश के अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन आपको करवाएंगे, और साथ ही मनीष चौरसिया मौजूद हैं कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में। सीधे मुंबई आपको लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो बात आपने सबसे पहले की थी, मनीष के पास चलिए सबसे पहले चलते हैं। मनीष, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए न्यू ईयर का आगाज होने वाला है, तो अपने अपने तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने का तरीका हर किसी का अपना अपना होता है। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और क्या आंकड़ा आप मान के चलें कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में 1 तारीख को भी श्रद्धालु पहुंच सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है एक बार इस मंदिर में आपने दर्शन कर लिए तो तमाम कष्ट आपके वैसे ही दूर हो जाएंगे। कहते हैं महाभारत के वक्त पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था और इसीलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कतार आप देखिए, अभी हम मंदिर प्रांगण से कम 200 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन लाइन यहाँ पर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ लगभग 1 किलोमीटर तक अब लंबी हो चुकी है। और ये भी एक हिस्सा है। मंदिर में प्रशासन ने व्यवस्था बनाने के लिए लाइन को 2 हिस्सों में बांटा है। ये एक हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि बहुत लंबी कतार है, पीछे जनपद तक ये लाइन लंबी हो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ भी इतनी ही लंबी लाइन लगी हुई है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आज पहुंच रहे हैं। साल का आखिरी मंगलवार है और पहुंच रहे हैं शुक्रिया अदा करने, धन्यवाद कहने कि साल 2025 आपकी कृपा से बहुत अच्छा बीता। आगे साल 2026 के लिए फिर से थैंक यू करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में आप यहाँ पर हर वर्ग के लोग को देख पा रहे हैं। और आपने पूछा कि नए साल पर कितनी भीड़ होगी, तो आप देखिए कि ये ट्रेलर आपको हम दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। और पिछले साल 1 जनवरी को मैं यहीं पर था और तब भी यहाँ पर इससे ज़्यादा लंबी लाइन थी, इससे ज़्यादा लोग यहाँ संख्या में पहुँचे हुए थे। अमूमन लोग माना जाता है कि 31 की रात
न्यू ईयर ईव पर लोग पार्टी करते हैं देर रात तक, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर भक्तों की लाइन सुबह 6 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। तमाम लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आज साल का आखिरी मंगलवार है, आज यहाँ पहुँचना कितना ज़रूरी था आपके? हम तो हर मंगलवार आते हैं वैसे भी, तो ऐसा कुछ है नहीं था। कुछ थैंक यू बोलने आए हो कि पिछले साल ठीक रहा? नहीं, ठीक रहा है इसलिए तो आते हैं। आप लोग कब से आ रहे हो मंदिर? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है जी। कहाँ से हुआ? हम लोग इधर से ही हैं पर अभी फर्स्ट टाइम है। तो कुछ खास मन में रख के जा रहे हैं कि ये डिमांड रखनी है उनके पास? नहीं ऐसे नहीं, नॉर्मली बस ईयर एंड होने वाला है तो सोचा इधर ही रहते तो चले जाए। अच्छे से ईयर एंड करते हैं। हाँ। फ्रेंड्स हो सब पहली बार आ रहे हो आप? कुछ है मन में कि इस बार जाते हैं यहाँ मांग के देखते हैं क्या? चलिए मनीष, लौटती हूँ आपके पास, धर्मेंद्र आपके पास भी लौटती हूँ, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए हर कोई ईश्वर के द्वार पर लगातार पहुंच रहा है, अपने अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है, अपनी अपनी मन्नतें मांग रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे ये तस्वीरें आप सबसे पहले देख लीजिए। आज दर्शन देखिए, बाबा महाकाल के दरबार से सोमनाथ मंदिर और बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर तक श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। महादेव के ज्योतिर्लिंग धामों पर भक्तों की भरमार है। हर श्रद्धालु की बस एक ही कामना है कि साल 2025 की विदाई महादेव के चरणों में हो और 2026 की पहली किरण बाबा के दर्शन के साथ फूटे। शिव भक्तों के लिए शिव ही संसार है और शिव ही जीवन का सार भी। ऐसे में जीवन के नए अध्याय का शुभारंभ करना हो तो भक्त भला कहाँ जाएं? यही वजह है कि देश भर के अलग अलग शहरों से शिव भक्त पूरे उत्साह से हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं अपने भोलेनाथ के द्वार। हर हर महादेव। नए साल के आगमन से पहले धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 4 दिनों का आलम ये है कि हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। तो ये जो भीड़ की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा अनुमानित होता है कि शिवरात्रि के लगभग समानता वाली व्यवस्थाएं बन चुकी है और ये लगभग संभावना है कि 3 तारीख तक ये भीड़ चलेगी। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर प्रशासन ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच करीब 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं ताकि किसी भी भक्त को असुविधा न हो। हर हर महादेव। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए, आम श्रद्धालु जो हैं उनको हमने शक्ति पथ के माध्यम से त्रिवेणी मार्ग होते हुए, मानसरोवर होते हुए उनको हमने दर्शन की व्यवस्था की। खास तौर से बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने वाले भक्तों की तो बड़ी तादाद है। तमाम श्रद्धालु बाबा की इस विशेष आरती में शामिल होना चाहते हैं और नए साल पर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। पहले भी आए थे तब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जो अब है। अब काफी सुंदर, काफी अच्छा बन चुका है। पहले हमने करीब से दर्शन किए थे, अपने हाथों से जल चढ़ाया था हमने, लेकिन अभी दूर से, लेकिन अच्छा सा कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से दर्शन हुए हैं। और अभी ये साल खत्म होने वाला है, नया साल अच्छा जाए इसकी विश मांगने आए हैं कि आगे सब अच्छा हो और हर बार हमें यहाँ पे बुलाया जाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन हुआ हम लोग का। बहुत ज़्यादा ही देर रुकने दिया हम लोग को वहाँ पे। फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, सबने अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छे से। साल का शुरुआत इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। साल 2026 के स्वागत के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की ये तस्वीरें भी बेहद विहंगम हैं। सौराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर तट पर आस्था की लहरों के बीच में शान से विराजते हैं सोमेश्वर महादेव। बाबा सोमनाथ के इस दरबार में देश के कोने कोने से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। नए साल पर अपने आराध्य का आशीर्वाद पाने की इच्छा हर किसी के मन में है।
2026 के मंगलमय आगाज के लिए आस्था की नगरी देवघर भी पूरी तरह तैयार है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में नववर्ष के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वैसे तो बाबा के दरबार में हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बार नए साल के अवसर पर मंदिर प्रशासन करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जता रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले शिव भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन और तीर्थ पुरोहित विशेष तैयारियां कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल खुशियों की सौगात लेकर आए और इसकी शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हो। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, सोमनाथ से दिलीप भाई मोड़ी और देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए हमने पहले भी जो बात की थी वही बात को दोहराऊंगी कि मुंबई में ना 2-3 ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर आकर आपने दर्शन कर लिए तो पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर की हम बात करते हैं, मुंबा देवी मंदिर की हम बात करते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं लोग। क्या अनुमान है कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं और क्या इंतजाम हैं? देखिए, आपको बताएं कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना तकरीबन 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। लेकिन अब चूंकि नए साल का इंतजार है, पुराने साल को भी लोग बाय कर रहे हैं। ऐसे में धन्यवाद देने के लिए और अपनी मनौती लेकर के गणपति बप्पा मोरया के दरबार में जो है आज कुछ ज़्यादा ही संख्या में लोग जुटे हुए हैं। सिक्योरिटी एक बहुत बड़े लेवल पर टाइट भी है। आपको बताया कि 2-3 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद ही गणपति बप्पा तक पहुंचा जाता है। लेकिन जो वहां तक नहीं पहुंच पाता है वो ठीक इसी तरीके से लाइव स्क्रीन लगाई गई है जहां पर गणपति बप्पा का लोग दर्शन कर लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गणपति बप्पा यानी कि सिद्धिविनायक मंदिर के परिसर में, दरबार में, और देखें यहाँ बहुत ही मुश्किल से मीडिया का भी आना होता है, लेकिन बप्पा का आशीर्वाद है और हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। बाकायदा ये मुखद्वार है, इसके तुरंत ही 50 मीटर पर ही सीधे दर्शन हो जाएगा। आइए आपसे बात करते हैं। कुछ लोग देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो तुरंत ही दर्शन हो गया बप्पा का? जल्दी हो गया, बहुत जल्दी। कैसा गया आपका 2000? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो क्या मांगा आपने बप्पा के पास? वो बता नहीं सकते। बहुत अच्छा जाए। अच्छा, और 2025 जाए? 26 अच्छा आए और 2025 जाए? बहुत अच्छा गया। बेटा आपने क्या मांगा? बता नहीं सकते। बता नहीं सकते? बता दीजिए, किसी को नहीं बताएंगे। 2026 देखिए इस तरह के लड्डू जो हैं बांटे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं सभी को इस तरह से लड्डू भी लोग बांटते हैं जब उनकी मिन्नतें पूरी हो जाती है। एक अच्छी खासी सुरक्षा के साथ यहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम का माहौल हो रहा है वैसे वैसे लोग आते। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हो गया दर्शन? गणपति बप्पा मोरया। तो 2025 कैसा गया? बहुत अच्छा गया। अभी ये साल भी अच्छा गई। बेटा आपने दर्शन किया? हाँ किया। क्या मांगा बप्पा से? कुछ नहीं मांगा है। तो इस तरह से आप कितनी देर आप कतार में खड़ी थी और कैसा लग रहा है अब दर्शन के बाद? 2 घंटा। अब कैसा लग रहा है दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है बप्पा के दर्शन। मेरी तरफ से प्रसाद खाइए आप लोग भी। ये देखिए प्रसाद मुझे मिला, आप भी लीजिए। अच्छा, आपने भी किया दर्शन? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। बेटा क्या मांगा आपने बप्पा से? स्कॉलरशिप पास कर लो और IAS बनूं बड़े होकर। स्कॉलरशिप प्राप्त कर लो। इस तरीके की छोटी छोटी मन्नतें, प्यारी प्यारी मन्नतें बप्पा के समक्ष लोग लेकर आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। धर्मेंद्र, 3 लाख लोग रोजाना दर्शन के लिए आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 1 तारीख को तो और भी संख्या बढ़ जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से श्रद्धालु दर्शन कर पाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके क्या कुछ इंतजाम हैं? आपको बताएं कि तकरीबन पहले से ही AI के 4 कैमरे पहले से ही सिद्धिविनायक मंदिर के परिसर में लगे हुए हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा CCTV कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं।
पहले से अधिक सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। चूंकि अब महानगर पालिका का चुनाव भी है, तो जितने भी महाराष्ट्र और मुंबई के पॉलिटिकल पार्टी के नेता और जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बप्पा का दर्शन ले रहे हैं और उसके बाद जाके अपना फॉर्म भर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। भीड़ भी लगातार बढ़ते ही जा रही है। मनीष, आपका भी रुक करना चाहूंगी, लौटती हूँ आपके पास। धर्मेंद्र, लौटती हूँ। मनीष, आप भी दिखाइए तस्वीरें, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि 1 तारीख का जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, नए साल का जो आगाज होगा, उसको लेकर यहाँ पर भी सुरक्षा पहरा कहा जा रहा है कि कड़ा किया गया है। बिल्कुल, सुरक्षा पहरा कड़ा किया गया है। नए साल का आगाज है, बहुत मुख्य मंदिर है और देश की राजधानी दिल्ली है। मैं आपको अगर एक तस्वीर यहाँ से दिखा पाऊँ तो आप देखिए कि एक मचान टाइप का बनाया गया है, इसको आप पुलिस चौकी का एक हिस्सा कह सकती हैं। वहाँ पर भी एक पुलिसकर्मी दिन भर तैनात रहता है और जैसे जैसे हम 31 तारीख 1 तारीख की तरफ जाएंगे, वहाँ पर 24 घंटे या फिर यूँ आप कहें जब तक दरबार खुला रहेगा तब तक एक पुलिसकर्मी वहाँ कम से कम तैनात जरूर रहेगा। अभी भी आप तमाम जगह पर बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं। ये बैरिकेडिंग इसलिए है ताकि जो भीड़ है उसको व्यवस्थित तरीके से एंट्री दी जाए मंदिर परिसर के अंदर। बिल्कुल, चलिए, नए साल के आगाज से पहले व्यवस्था हर जगह पर कड़ी की गई है और तस्वीरें बहुत शानदार निकलकर सामने आ रही हैं। धर्मेंद्र और मनीष, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आस्था वही है और प्रार्थना का तरीका अपना अपना है। खुद को ईश्वर से जोड़ने का तरीका सबका जुदा है। नए साल के स्वागत से पहले देश के युवाओं में भक्ति का एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। ये युवा मॉडर्न बीट्स और रिदम के साथ भजन जैमिंग कर रहे हैं। अब की बार इनका इरादा यही है कि न्यू ईयर ईव किसी क्लब या पब में नहीं बल्कि भजन जैमिंग करके बिताई जाए। आपको दिखाते हैं इनका ये अनोखा सा अंदाज कैसा है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिर दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कार्य सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज मधुर तुम रोज सिखावे, श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद इसके कहाते, तुम पुकार सुन कहि दीना, राम मिलाए राजपद दीना, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, 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 रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। भरत जैसा उसाग भरत जैसा, सीना संतान हमारी हो, लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। और चलिए, इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।